बीजेपी की विकास यात्रा में अक्सर नेताओं को गांव के आम आदमी खरी खोटी सुनाते नजर आते हैं, लेकिन एक विकास यात्रा ऐसी भी देखने को मिली जहां पर वन मंत्री खरी खोटी सुनाते नजर आए। दरअसल वन मंत्री विजय शाह गोलखेड़ा में लोगों के साथ आम बैठक कर रहे थे, तभी अचानक एक व्यक्ति पर भड़क गए, उसे खरी खोटी सुनाई। साथ ही उन्होंने कहा कि जानबूझकर कांग्रेस वाले मेरी सभा खराब करने के लिए कुछ लोगों को शराब पिलाकर भेजते हैं, ऐसे लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो पुलिस पीठ फोड़ देगी। वन मंत्री विजय शाह के बिगड़े बोल विकास यात्रा के दौरान की जा रही सभा में सुनने को मिले, जहां वे कहते नजर आ रहे थे कि यह सरकार की सभा है, अगर खराब करने का प्रयास किया तो पुलिस वाले पुट्ठे फोड़ देंगे। है कुछ लोग, मुझे मालूम है, ये दरबार आए थे, नाटक करके गया, दारू पिला के पैसे देके गया, तुमको बोल के आया विजय शाह की सभा खराब करना। ये सरकार की सभा है, खराब करने का प्रयास करा, ये पुलिस वाले पुट्ठे फोड़ देंगे। क्या सुन लेंगे भाई, ये पुलिस वालों को लेके आया करो। पिछले बार मैंने बताया था, दारू पी के नाटक करते हैं। ये कौन दारू बेचता है, मेरे पकड़ो उसको। गोलखेड़ा में अवैध दारू कौन बेचता है, नाम बताओ, बताओ जरा। गोलखेड़े में अवैध दारू कौन बेचता है, नाम बताओ जल्दी से। कल से गोलखेड़ा में कोई दारू दिख गई मुझे तो आप सब लोग सस्पेंड हो जाओगे। फिलहाल विकास यात्रा के दौरान जिस तरह से जगह जगह बीजेपी के विधायकों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, यह बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के मन में लड्डू फूटते नजर आते हैं। फिलहाल आने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, यह तो जनता तय करेगी। बीकनगांव में बस स्टैंड स्थित फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में लूट के मामले का पूरा खुलासा हो गया, जो कि 10 तारीख को सुबह 10 बजे बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें सुदीप गंगराड़े काला बुर्का पहनकर व बदमाश अखिलेश कुशवाहा कुर्ता पहनकर हाथ में थैली लिए बैंक में घुस गए थे और बंदूक दिखाकर कर्मचारियों को लूटने का प्रयास कर रहे थे। वहीं बदमाश सुदीप गंगराड़े ने बैंक मैनेजर गोलू बारे का टेप से हाथ बांधने का प्रयास भी किया। इतने में बैंक का दूसरा कर्मचारी मोहित यादव बैंक की गैलरी से कूद गया, जिसको देखकर बदमाश अखिलेश कुशवाहा फरार हो गया। मौके से आरोपी सुदीप को गिरफ्तार किया। इसमें इनका दोस्त बैंक लूट का मास्टरमाइंड हेमंत राठौर ने इनको पिस्टल अरेंज कर हेमंत का ड्राइवर सोनू चौहान के हाथों से दोनों आरोपियों तक पहुंचाई, फिर लूट को अंजाम दिया। वहीं बैंक से फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि इसमें एक आरोपी धामनोद में उसके ससुराल में गिरफ्तार किया गया। दिनांक 10 तारीख को फिनकेयर स्मॉल बैंक में जो है 2 अज्ञात व्यक्ति, एक बुर्काधारी और नकाबपोश दिख रहे थे, 2 पिस्टल लेकर, जिनमें से बैंक कर्मी की सतर्कता से जो है एक व्यक्ति जो बुर्काधारी था उसको पकड़ लिया था और एक व्यक्ति फरार हो गया था, जिसकी पहचान अखिलेश सिसोदिया के रूप में हुई थी। पुलिस उसमें जो है अपराध पंजीबद्ध किया जाकर उसमें विवेचना की गई और जो बुर्काधारी व्यक्ति सुदीप गंगराड़े था उसको गिरफ्तार किया गया। सुदीप गंगराड़े के द्वारा जो है अपने पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा ये बैंक की लूट की योजना हेमंत राठौर के साथ मिलके बनाई थी और उसके द्वारा ही जो है अवैध पिस्टल जो थी वो उसने उपलब्ध कराई थी और पिस्टलों को लेकर यहाँ से घटना वाले दिन सोनू चौहान उनको देने गया था, जिसमें सोनू चौहान को भी दिनांक 12 को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हेमंत राठौर को भी दिनांक 11 तारीख को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। संभावना बनती है नहीं, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इन चारों का ही क्लियर हुआ है और अन्य कोई आरोपी नहीं। बाकी विवेचना जारी है, जो भी और रहेगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। हाँ, 10 मिनट में करवा दो। मध्य प्रदेश के वन कर्मियों ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ ने कहा कि मध्य प्रदेश के विभिन्न कार्यपालिका एक कर्मचारी जो कि समाज के अंतिम बिंदु पर रहकर 24 घंटे वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा में कड़ी तपती धूप और कड़कड़ाती ठंड घनघोर वर्षा के बीच परिवार से दूर रहकर वनों की सुरक्षा में लगे हैं। इतनी कठिन सेवा करने वाले कर्मचारियों का वेतन अन्य समस्त विभाग से बेहद कम मिलता है, जिससे भारतवर्ष में कार्यरत कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है। वहीं उन्होंने मांग की कि जल्द हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। हम वन कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाचोरे और हम लोग खंडवा जिले के ही हैं। हमने हमारी मांगे
पूरी नहीं होने के कारण फिर ये चरणबद्ध तरीके से हड़ताल पे जाने का ज्ञापन दिया जा रहा है, जबकि शासन ने लिखित में सब देने के बाद भी आज तक हमारी किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे तो 20 सूत्री है। मुख्य क्या? 20 सूत्री में है वेतन विसंगतियाँ, दूसरे नंबर पे है वन कर्मियों को सशस्त्र बल घोषित करने हेतु आईपीसी एवं सीआरपीसी के संशोधन का न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदत्त किया जाए। तीसरा, वन रक्षक से लेकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के तक के सभी अधिकारी कर्मचारियों को वर्दी अनिवार्य की जाए। ठीक है, और तथा इसके अलावा अन्य मांगे हैं ना? जी, अन्य मांगे ऐसी 20 सूत्री है और हम चरणबद्ध तरीके से इस मांग को ध्यान में रखते हुए हमारे कर्मचारी ने ठाना है कि अब की बार सरकार को मनवाना है, इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। पढ़ के थोड़ी बोलना चाहिए। सुरेंद्र पाचोरे, प्रदेश उपाध्यक्ष वन कर्मचारी संघ, भोपाल। आज हिंदू स्टूडेंट आर्मी के द्वारा जिले के सभी कॉलेज में पुलवामा आतंकी हमले में वीर शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं हिंदू स्टूडेंट आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा छात्रों को आर्मी में जाने के लिए प्रेरित किया। समाज हित व राष्ट्र हित के बारे में प्रेरित किया गया। इसके साथ ही मां भारती को परम वैभव तक ले जाने की सभी छात्राओं को शपथ दिलवाई, जिसमें सभी कॉलेज के प्रिंसिपल अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बीजेपी विधायकों को लगातार विकास यात्रा के दौरान ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास न होने की वजह से क्षेत्रीय विधायकों पर जनता आक्रोश व्यक्त कर रही है। ताजा मामला पंधाना में देखने को मिला, जहां विकास यात्रा के दौरान पंधाना विधायक राम दांगुड़े का जमकर विरोध किया गया। साथ ही बता दें कि विकास यात्रा में नहर का मुद्दा गरमाया था। ग्रामीणों ने कई बार नहर से संबंधित समस्याओं को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई थी, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकला, जिसकी नाराजगी आज देखने को मिली। विधायक के सामने मुर्दाबाद के नारे लगे, जिसको देखते हुए विधायक जी को वहां से तुरंत निकलना पड़ा। खंडवा जिले में लगातार गौ तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। ताजा मामला पंधाना एवं देसगांव में देखने को मिला, जहां पंधाना में रात्रि 2 बजे गोवंश से भरी पिकअप वाहन जब्त की, तो वहीं सुबह सुबह देसगांव के पास गोवंश से भरे वाहन को पकड़ा गया, जिसमें बड़ी बेरहमी से गोवंश को फूस कर भरा गया था। मामले की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके से वाहन को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। वाहन कहां से आ रहे थे, इसकी जांच की जा रही है। इसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। खंडवा शहर के एसएन कॉलेज की लाइब्रेरी में अचानक एक छात्रा बेहोश हो गई, जिसकी वजह से कॉलेज के अंदर हड़कंप मच गया। हालांकि वहां पर मौजूद हिंदू स्टूडेंट आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बेहोश छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। इस मामले पर स्टूडेंट आर्मी ने एसएन कॉलेज प्रबंधन पर भी कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब लड़की बेहोश हुई तो वहां पर कोई भी देखने वाला नहीं था। अगर कल कोई बड़ा हादसा होता तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। आज हॉस्पिटल में हम एसएन कॉलेज में एक छात्रा बेहोश हो गई थी, जो लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। कहीं ना कहीं छात्राओं की असुविधा इसमें दर्शाई जा रही है, क्योंकि वहाँ पर अगर महिला रहती तो कम से कम उसको उठा करके लेकर आती और उसका मतलब उचित उससे जानकारी ले लेती कि क्या हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है। तो वहाँ की छात्राओं के लिए कहीं ना कहीं एक खेद का विषय है। आप लाए हैं छात्रा को भी? हाँ, हमने लेकर आए हैं और हिंदू स्टूडेंट आर्मी की छात्राओं को हमने बुलाया था, तो उनके माध्यम से हमने छात्राओं को मेन हॉस्पिटल में लेके आए हैं, उसको भर्ती करवाया है। एक बच्ची थी जो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी, जिसकी अचानक तबीयत खराब हो गई है। उसको हिंदू स्टूडेंट आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा, कुछ अन्य जनों द्वारा यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया लाके। और इस विषय में ना तो कोई कॉलेज का टीचर आया, ना कोई प्रोफेसर आया, कोई भी नहीं आया कॉलेज की तरफ से। तो ज्ञापन में भी इनको कहा है, कई बार प्रिंसिपल सर से ही बात हुई है। इस विषय में बात करेंगे, नहीं तो आकर उग्र आंदोलन करेंगे। केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकारों की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु पूरे प्रदेश के हर विधानसभा में आहूत हो रही विकास यात्रा के 10वें दिन खंडवा विधानसभा के शहर में भी वार्ड क्रमांक 1
गणेशगंज में स्थित प्राचीन गणेश मंदिर से विधायक देवेंद्र वर्मा एवं महापौर अमृता अमर यादव द्वारा भगवान गणेश का पूजन कर यात्रा प्रारंभ की गई। इस वार्ड में लगभग 11 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया, जहां विधायक वर्मा एवं महापौर का वार्ड की जनता एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। खंडवा जिले के हरसुद में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहर पी लिया, जिसकी सूचना डायल 100 को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां पर उसकी हालत गंभीर बनी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका कि युवक ने किन कारणों के चलते जहर पिया था। यह तो मामले का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। इस पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर रोड उमिया भवन के पास खंडवा निवासी 85 वर्षीय गंगाराम जी पटेल के निधन उपरांत नेत्रदान किए गए। जानकारी देते हुए समिति के संयोजक नारायण भायती ने बताया कि गंगाराम पटेल के पुत्र पुरुषोत्तम, किशोर, आशीष, हितेश पटेल, पौत्र रितेश, नीलेश, प्रतीक पटेल की सहमति से नेत्रदान, देहदान एवं अंगदान जन जागृति समिति खंडवा द्वारा एवं लायंस क्लब खंडवा, सक्षम संस्था व MKI बैंक के सहयोग से समिति के नारायण भायती, डॉक्टर सुमिल जैन, नेत्र सहायक प्रहलाद तिरोले, राजीव मालवीय, महेश पटेल सहित चंचल गुप्ता के सहयोग से नेत्रदान प्रक्रिया पूर्ण की गई। समिति के सहयोग से 471वां नेत्रदान संपन्न हुआ। मृत्यु के 6 घंटे बाद तक नेत्रदान किया जा सकता है। नेत्रदान पश्चात परिवारजनों को नेत्रदान आभार पत्र सौंपा गया। श्री गणेश गौशाला में चल रहे गोपेश्वर महादेव के 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह में द्वितीय दिवस पर गोपेश्वर महादेव, नंदी जी, गणेश जी, मां अन्नपूर्णा एवं भगवान कार्तिकेय ने फलों और फूलों के बीच वास किया। इसके साथ ही समस्त शिव परिवार का 10 विधि स्नान करवाया गया। यज्ञ में आहुति देकर समस्त देवताओं का आह्वान किया गया। यज्ञ के पश्चात समस्त देवताओं को शयन करवाया गया। 15 फरवरी को बुधवार को प्रातः शिव परिवार का उत्थान होगा एवं प्रातः 9 बजे से स्थापना का कार्यक्रम होगा। साथ ही पूर्णाहुति कार्यक्रम होगा एवं प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही नगर के अनेक गणमान्य जन दर्शन करने एवं हवन का लाभ प्राप्त करने पहुंचे। साथ ही पूजन कार्यक्रम पंडित चंद्रशेखर शर्मा के साथ पंडित अखिलेश शुक्ला, पवन तारे एवं सोमनाथ पहाड़े के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मातृशक्ति एवं भक्तजन सम्मिलित हुए।